Afternoon everyone. I hope so everyone will be great. Welcome back to my YouTube channel. जैसे कि आप सबको पता है कि हम बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर था गोइंग टू और आज का लेक्चर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिकली मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इनका नाम कुछ अलग तरीके से आता है। या तो इसका नाम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसका नाम आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें कोई फर्क नहीं है। ज्यादातर जो फर्क आता है वो इसी तरीके से आता है कि हम अगर वर्ब की डिवीजन पे जाते हैं जिसमें हम कहते हैं बेस फॉर्म और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, या उसके बाद हम कहते हैं, अब जब हम कहते हैं ना प्रोग्रेसिव फॉर्म, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी आता है। तो आप सबको ये पता है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा टेंस जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है। अब कंटिन्यूअस नाम हम इसका इसलिए देते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब है चलना। अब दोनों इसका नाम ठीक हो रहा है, या ऐसा टेंस जिसमें आईएनजी फॉर्म है या ऐसा टेंस जो चलने की बात करता है। तो ज्यादातर जो इसका मोस्टली यूज्ड नेम है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज कंपेयर टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देख रहे हैं फिर भी राइट है, अगर आप इसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हैं फिर भी राइट है। आए इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली और कॉमन यूज डेफिनेशन जो है उसकी ये है एक्शन हैपनिंग नाउ। ये उन एक्शन के लिए हम यूज करते हैं कोई भी एक्शन जो अभी चल रहा हो, इस वक्त मोमेंट में हो। अगर आप में से कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट आर यू डूइंग एट द टाइम और एट द मोमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई हिम दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश या आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो अभी चल रहा है, इन द प्रोसेस है। कोई भी एक्शन इन द प्रोसेस हो मगर अभी तक एंड नहीं हुआ हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन व्हिच इज इन द प्रोसेस, व्हिच इज इन द मिड ऑफ हैपनिंग, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसकी कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है जो हम बच्चों से लेकर बड़ी क्लासेस तक जिनको सबको ये पढ़ाई जाती है। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो थोड़ी सी लॉजिकल है बट एक्सेप्टेड है। वो इसकी डेफिनेशन है एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई भी एक्शन अभी चल रहा है मगर ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त भी चल रहा है, मतलब लॉजिकली वो एक्शन चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो व्हाट आर यू डूइंग, अब में से बहुत ज्यादा लोग जवाब देंगे आई एम डूइंग दिस डिग्री, आई एम डूइंग दिस कोर्स या व्हाटएवर। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई एम टीचिंग एट दिस स्कूल, इस वक्त तो मैं वहां इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, मैं वो जॉब कर रहा हूं, लॉजिकली वो मेरी जॉब पीछे चल रही है। या जिस तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम रीडिंग अ प्ले बाय शॉ, आई एम रीडिंग अ प्ले बाय शॉ, इसका मतलब है आजकल मैं शॉ का जो है वो प्ले पढ़ रहा हूं बट इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है आजकल ये मैं काम कर रहा हूं। तो कोई भी एक्शन जो आप लॉजिकली कर रहे हैं मगर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी आप कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अब मैं नहीं कर रहा वहां पे पर लॉजिकली जब कर रहा हूं तो उस वक्त के लिए भी हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड, कंफर्म नियर फ्यूचर। जब हम किसी कंफर्म नियर फ्यूचर की बात करते हैं तभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम मीटिंग विद अली टुनाइट, अभी कंफर्म फ्यूचर है, मींस उसको 100% श्योर है, मुझे भी 100% श्योर है कि आज हम कोई भी काम नहीं करेंगे, आज मुझे अली से मिलना है। जब कोई भी आपका एक्शन 100% कंफर्म होगा उस वक्त भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन। मैंने फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी तरीके से लिख लिया है। जैसे कि हम सबसे पहले आई के साथ एम लगाते हैं और उसके बाद आर जो हम लगाते हैं वो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वी, यू, दे, अली एंड अहमद, इनके साथ हम आर लगाते हैं। और जितने भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं हम उनके साथ इज लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास है ही, शी, इट, अली, हम इनके साथ इज लगाते हैं आपके सामने। और ये सबको इन्फॉर्म है कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लें कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा हमारे पास, कोई भी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, हम उन सब टेंसेस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यू शुड रिमेंबर इट।
और हमने जो पहली वीडियो डिस्कस की थी टेंस की, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कंटिन्यूअस का हमारे पास जो टेंस होगा उनके साथ वर्ब के आईजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये आपको माइंड करना दे। और वर्ब के आईजी फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने 3 प्रैक्टिस सेंटेंसेस बना लिए हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इसके साथ नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। जब हम सवालिया बनाएंगे तो आप सबको पता है कि हम सबसे पहले एम आगे लेकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, जब हम बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव की। इसी तरीके से ही इज रीडिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवेल पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवेल नहीं पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग अ नॉवेल, क्या वो नॉवेल पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग अ नॉवेल, क्या वो नॉवेल नहीं पढ़ रहा है। आप इन प्रोनाउन से ही, शी, इट, अली के साथ और बहुत किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अली एक मूवी देख रहा है, तो हम बोलेंगे अली इज वॉचिंग अ मूवी। तो बहुत ज्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। उसके बाद वो क्रिकेट खेल रहा है या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू आर प्लेइंग फुटबॉल। आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ये बेसिकली मैं इस स्पेस की वजह से, बोर्ड की स्पेस की वजह से थोड़े सेंटेंस लिख पाता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता। नहीं तो इंशाल्लाह हम आगे वाली सीरीज में कुछ ऐसे सेशन रखेंगे जिसमें हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम यूटिलाइज करेंगे। पर अभी बोर्ड की स्पेस को देखकर मैं बहुत कम सेंटेंस लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, या ज्यादा से ज्यादा मटेरियल थोड़ी सी जगह में लिखने की कोशिश करता हूँ। मगर आप अगर इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, अपनी डेली कम्युनिकेशन में लेकर आना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स ढूंढें, जो ऐसे वर्ब जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब वाले बंदे हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आप यूज फाइंड आउट कर लें जो आपके ऑफिस में ज्यादातर यूज होते हैं। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आप यूटिलाइज करें जो अपने क्लास में, अपने स्कूल वाली टाइम में आप जहां का यूज करते हैं। ये जो भी आपकी जॉब है तो उसके पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढें और इन सेंटेंसेस को उधर प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ समझाने का मतलब यह है कि आपको आइडिया देना, उस टेंस की अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि इट शुड बी वेरी बेटर फॉर यू या इजी फॉर यू टू स्पीक अप और टू यूज दिस टेंस और दिस टेंस इन योर डेली लाइफ। अच्छा, ये जो मैंने कुछ लिखे हैं, जितने अभी मेरे पास जगह मिली इसके कुछ ज्यादा भी है, मतलब अराउंड ये 50 ऐसे वर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ नहीं लगाते। मैंने कुछ लिख लिए हैं, आप और सर्च करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए यकीन हो जाए या ये कंफर्म हो जाए कि इन सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते। ये नॉट यूज का मतलब ये है कि ऐसे टेंस, ऐसे वर्ड्स या वर्ब्स जिनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते। फील है, सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, ऑब्जर्व, टेस्ट, गेज, एडमायर, adore, appreciate, desire, detest, like, love, mind, want, wish, agree, appreciate, perceive, believe, realize, remember, mean। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ज्यादातर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल करते हैं। ये फीलिंग्स के वर्ड हैं, ये इमोशंस के वर्ड हैं। जो भी हमारे पास फीलिंग्स और इमोशंस के वर्ड्स होते हैं, हम उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाते। जैसे कि आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा आई एम लविंग यू। अब आपका तो वो एक दिन नहीं होता, आप डेली बेसिस पे भी लव कर सकते हैं, तो आप क्यों बोलते हैं आई लव यू। तो ये कुछ रूल्स हैं ग्रामर की, जिसकी वजह से हमें ये बताना पड़ता है कि इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये मैंने कुछ लिखे हैं, आप और भी सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकता है। तो ज्यादातर हम अपनी समझो कि एक जल्दबाज में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज्यादा वर्ड्स हम इनमें से लगा सकते हैं। लाइक हम बोलते हैं आई एम फीलिंग बेटर, तो मोर देन आई एम फीलिंग बेटर, बेहतर सेंटेंस ये होगा कि आई फील बेटर। ठीक है, आई एम सीइंग यू, इट्स बेटर आई सी यू, या हियरिंग, स्मेलिंग, it's smelling good, you say like that, yeah, it smells good, you say like that. So observe, like I'm observing you, yeah, I observe you. So the right sentence will be I observe you as compared to I'm observing you, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूल्स होते हैं we have to follow it for our better English।
कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये सारे आपके पास हैं, सिर्फ ये रिमेंबर कर लें कि नॉट यूज जो मैंने यहाँ पे ये जितने भी वर्ब्स लिखे हैं, इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म कभी भी यूज नहीं करते। ये आपके लिए है एक लिस्ट छोटी सी, इसमें कुछ और भी एडिशन है जो मैं स्पेस की वजह से नहीं लिख सका, आप वो सर्च करके लिख लें। अगर वो सर्च करके लिख लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाइजली। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसकी प्रैक्टिस करें आप ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट। इट इज वेरी सिंपल टेंस। हमें बेसिकली बेसिक से ही सिखाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी मोस्टली यूज इन आवर डेली लाइफ दैट आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, बट नाउ जस्ट ट्राई टू मेक इट इन मोर प्रैक्टिस वे, ताकि आपको पता है कि हम बेसिक से एडवांस तक जा रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। जब हमारे टेंसेस कंप्लीट होंगे तो समझ लें कि हमारी बेसिक कंप्लीट हुई, अब हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो देयर विल बी समथिंग न्यू बेसिस ऑन दीज थिंग्स, इन्हीं चीजों पे होंगी। जैसे कि अगर हम डेगलिंग मॉडिफायर्स पढ़ रहे हैं, क्लैप सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जब वहां पे कंटिन्यूअस को हम इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली इट विल बी बिट टफ फॉर यू इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। So that's all about for this video. In last, I would just request you same, share this with your friends, comment, like, and all in all, keep watching it. If you like, if you like it our video, so do comment please. And all in all, thank you very much. Khuda Hafiz.